हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभी ट्यूटोरियल से विवेक श्रीवास्तव। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रबंध के कार्य। मैंने अपने इस वीडियो में प्रबंध के दो कार्यों को बताया है, नियोजन और संगठन। नियोजन नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना, यानी प्री प्लानिंग। प्लानिंग नहीं, प्लानिंग को तो योजन कहते हैं या योजना कहते हैं, लेकिन यहाँ पे नियोजन यानी पहले से योजना बनाना। कंपनी जब भी स्थापित की जाती है या साझेदारी जब भी स्थापित की जाती है या एकाकी व्यापार या कहीं पर भी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्रबंध हर जगह व्याप्त है, हर जगह, चाहे वो आपका घर परिवार हो, चाहे स्कूल हो या कोचिंग हो, निजी लाइफ हो, व्यापारिक लाइफ हो या कहीं भी हो। तो उसके लिए पहले हम नियोजन हम तभी करते हैं जब किसी योजना को, यानी कोई उद्देश्य हमारे पास होता है और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसमें हमें क्या करना होता है, नियोजन में उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है कि हम क्या उद्देश्य ले रहे हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें क्या क्या योजनाएं करनी पड़ेगी। जैसे इसमें लिखा हुआ है, नियोजन की आधारभूत मान्यताओं को निर्धारित करता है, यानी कौन कौन सी मान्यताओं के तहत हम कार्य करेंगे। वैकल्पिक उपायों का चयन करना, जैसे हम किसी संसाधनों के साथ कार्य कर रहे हैं, अगर किन्हीं कारणोंवश कोई संसाधन कार्य नहीं किया, उसका वैकल्पिक उपयोग हम क्या कर पाएंगे। किसी श्रेष्ठतम विकल्प का चयन करना, यानी एक ऐसा विकल्प जो गुड, बेटर, बेस्ट या सुपीरियर ही होना चाहिए। आवश्यक सहायक योजनाओं का निर्माण करना, यानी उसके साथ और भी जो सहायक योजनाएं चलती हैं वो हम चला सकते हैं। जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते, किसी इंस्टीट्यूशन का। किसी इंस्टीट्यूशन में अगर कोई मैनेजर है जिसने ऑब्जेक्ट ये ले लिया कि इस साल हमारे बच्चे टॉप करने चाहिए, और कोई एक बच्चा है जो एकदम डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना चाहिए, मेरिट लिस्ट में आना चाहिए, वो क्या करेगा, वो उस हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशंस को, अपने यानी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट्स के मैनेजर को की मीटिंग करेगा। मीटिंग के बाद उन्हें बताएगा ये मेरा उद्देश्य है और इसको फुलफ़िल करना है। इसके लिए आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट की चाहिए वो हम आपको देंगे। जैसे स्पोर्ट्स किट्स, अगर स्पोर्ट्स में ले उनको उनकी किसी बच्चे की मास्टरी है, या एजुकेशन किट एजुकेशन में है, या जो भी चीज़ें बच्चा करना चाहता है बस वो टॉप पे होना चाहिए। योजना का क्रियान्वयन एवं अनुवर्तन करना, कि योजना को क्या करना है, अप्लाई करना है। यानी जैसे जैसे हमने जो जो योजनाएं बनाई हैं कि किस कार्य को पहले करेंगे, किस कार्य को बाद में करेंगे, कैसे हम फुलफ़िल करेंगे, उन सारी चीज़ों को अप्लाई करना। नियोजन करने के लिए अनेक तत्वों तथा घटकों को भी निर्धारित करना होता है। अनेक तत्वों का मतलब कि एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि टाइम टेबल प्रिपेयर करना, उन्हें उस हिसाब से मैनेज करना। एम्प्लॉय कब आएंगे, कब जाएंगे, कौन सा एम्प्लॉय कौन सा काम करेगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इट्स डिपेंड ऑन हिज एलिजिबिलिटी। तो अगर हम प्रबंध को एक आराम से समझे या नियोजन को समझे तो इसमें बहुत सारा दिया हुआ है। जैसे उद्देश्य दिया हुआ है, नियोजन के तहत उद्देश्यों का निर्धारण होता है, नीतियों का निर्धारण होता है, कार्य की विधियां निर्धारित की जाती हैं। प्राविधियां मतलब नियम बनाए जाते हैं। प्राविधियां और नियम दो दिया हुआ है। प्राविधियां ये जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वो कंपनी लॉ या फिर पार्टनरशिप एक्ट या कोई भी आप ऐसा व्यवसाय कर रहे हैं जिसके लिए गवर्नमेंट ने जो नियम दिए उसे प्राविधियां कहते हैं। और नियम जो संस्था बनाती है। बजट, उस उद्देश्यों की पूर्ति में कितना बजट लगना है। व्यूह रचना, यानी हमारे पास जो कंपटीटर है उन कंपटीटर से हम कैसे फाइट करेंगे, हम अपने गोल को कैसे अचीव करेंगे, ऑब्जेक्ट को कैसे अचीव करेंगे, किन किन परियोजनाओं को लाएंगे, उनका स्टैंडर्ड क्या रखेंगे, प्रमाप स्टैंडर्ड, और कितना समय लग जाएगा हमें अपने इस ऑब्जेक्ट को फुलफ़िल करने में। नेक्स्ट है संगठन। संगठन का मतलब होता है कि व्यक्तियों का समूह, कर्मचारियों का समूह जो हमारे पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्धारित किए गए योजनाओं पर कार्य करते हैं। सदस्य संगठन के कार्य में बताया गया है कि स्थितियों का निर्माण करने, औपचारिक सहसंबंधों का ढांचा तैयार करने की विधि है। यानी औपचारिक एज अ फॉर्मेलिटी, इट्स डिपेंड ऑन द एम्प्लॉय एलिजिबिलिटी हु डू दिस वर्क। क्रियाओं का निर्धारण करना कि कौन कौन सी क्रियाएं होंगी किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए।
कि हमारे जो संगठन के एम्प्लॉई हैं या कर्मचारी हैं या साझेदार हैं वो कौन कौन सी क्रियाओं को करेंगे। और क्रियाओं का समूहीकरण, यानी किसी एक क्रिया के लिए हम किसी एक व्यक्ति को नहीं कर सकते हैं, हमने एक डिपार्टमेंट बांट दिया। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, एडवर्टीज़मेंट है, पैकिंग है, वेयर हाउसिंग है, अकाउंटिंग है, तो ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट, इसका हमने समूहीकरण कर दिया। अब हर डिपार्टमेंट की एक जिम्मेदारी एक व्यक्ति को दे दी गई जिसे कह दिया गया मैनेजर। क्रिया समूहों को विभागों में सौंपना, अभी बताया मैंने। क्रियाओं के अधिकारों व दायित्वों का निर्धारण, यानी उनके पास क्या क्या अधिकार है और क्या क्या उन्हें दायित्व दिए जाएंगे, इसका निर्धारण करना। आपसी कार्य संबंधों का निर्धारण करना, यानी अब कौन सा कार्य कौन करेगा, ये आपस में डिसाइड कर लिया जाता है कि अरे तुम अकाउंटिंग में बेस्ड हो, तुम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट देख लो, मैं पैकेजिंग में बेस्ड हूँ, मैं पैकेजिंग कर लेता हूँ। ये डिपेंड करता है संगठन पे। इसमें भी जैसे सदस्यों द्वारा सहयोग की इच्छा, कभी कभी ये देखा गया है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में या किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय का सहयोग नहीं करता है। ऐसी स्थिति में वह इंस्टीट्यूशन या वह कंपनी अपने ऑब्जेक्ट को फुलफ़िल नहीं कर पाती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को फुलफ़िल करने के लिए, अचीवमेंट के लिए सदस्यों द्वारा सहयोग की इच्छा होनी चाहिए। संप्रेषण, कम्युनिकेशन के क्राइटेरिया, कम्युनिकेशन की आज की जो मॉडर्नाइज है, हमें उस हिसाब से मॉडरेट होना पड़ेगा। और सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति, सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति क्या होगा, जो हमारा नॉर्मल अचीवमेंट है कि हम इस वीक में कितना करेंगे, इस मंथ में कितना करेंगे। जैसे मैंने देखा है कि प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को एक नॉर्मल सा टारगेट दे दिया जाता है, वो छोटा छोटा टारगेट अचीवमेंट करते करते कंपनी को एक बिग अचीवमेंट की ओर ले जाते हैं, जो कंपनी कहती है कि नहीं इस साल हमारे एम्प्लॉय ने अच्छा वर्क किया। कंपनी क्या करती है, कंपनी ऐसे एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करती है जो गोल को अचीवमेंट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और जो भी इसमें कमियां हो उसे आप कमेंट बॉक्स में, या जो भी क्वेरी हो वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।